नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सियासत के संग्राम में। और सियासत के संग्राम में आज हम ऐसे नेता से मिलवाने जा रहे हैं कि जो कि 2 बार पार्षद रह चुके हैं। एक बार वो स्वयं पार्षद थे और दूसरी बार उनकी पत्नी पार्षद हैं अभी फिलहाल वर्तमान में, और लेकिन कार्यभार वही संभाल रहे हैं। संडीला विधानसभा से समाजवादी पार्टी से विधायक पद के टिकट मांग रहे हैं राम नरेश चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे सियासत के संग्राम में जो सियासत में धमा चौकड़ी मची हुई है उस पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि किस रणनीति से वो यहाँ उतरे हैं। राम नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका इस चैनल राम नरेश, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। राम नरेश जी, ये बताइए कि आप सबसे पहले अपनी कहानी अपनी ही जुबानी बताइए। 2012 में जब चुनाव तैयारी कर रहे थे पार्षद की जी। तो 2010 से 9-10 से शुरू किया। हमारे कन्हैया माधोपुर वार्ड पड़ता है, वहाँ पर कोई भी विकास नहीं था। ना रोड थी, ना नाली थी, ना लाइट की व्यवस्था थी, ना सफाई व्यवस्था थी। बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ नहीं था। करीब 20 साल से लोग पार्षद हुआ करते थे। उसका एक ही कारण था, जो वहाँ विधायक हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी हुआ करते थे, पार्षद भी लगभग उन्हीं के होते थे, इसलिए वहाँ पे कोई विकास नहीं होता था। जब 2012 में समाजवादी पार्टी से हम तैयारी किए, उसके बाद पार्टी ने सिंबल किसी को नहीं दिया था, इसलिए हम भी निर्दलीय लड़े थे। पार्टी का सपोर्ट था। जब चुनाव जीत करके आए तो पार्टी में के सरकार बनी समाजवादी पार्टी की। फिर उसके बाद हमने जो मेहनत की है वार्ड में, रोड का काम करना, लाइट का काम करना, सफाई का काम करना, इस तरीके से सारे काम जितने भी हैं। पावर हाउस हमारे वार्ड में बना, पता नहीं कितने ट्रांसफार्मर रखे गए, जिससे बिजली व्यवस्था एकदम दुरुस्त हो गई। समाजवादी पार्टी में कई निधियां थीं, वार्ड विकास निधि, समग्र निधि, स्थापना निधि, जनरल हेड, सबसे कितना काम आया, करीब 80 करोड़ रुपए काम हुआ। उससे रोड भी बनी, नाली बनी, पार्क बने, लाइटें सुधर गई, पानी की व्यवस्था हो गई, सीवर की व्यवस्था हो गई, सारी व्यवस्थाएं हो गई। 2017 में फिर दोबारा चुनाव आया, समाजवादी पार्टी ने हमको टिकट दिया, सम्मान दिया। उनका बहुत बहुत आभार रहा पार्टी का। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भरोसा जताया, फिर चुनाव जीत करके आए, फिर पार्टी में काम करना। और अब की बार जितना काम छूट गया था उसको अपने वार्ड विकास निधि से करा रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी सहयोग नहीं है, सरकार कोई बजट नहीं दे रही है। तो इसलिए जो है विकास कम हो पा रहा है, क्योंकि जब पैसा नहीं देंगे तो विकास कैसे होगा। ना रोड का पैसा है, ना नाली का पैसा है, ना लाइट की व्यवस्था है। नवंबर से आज 8-9 महीना हो गया है, अभी तक कोई लाइट नहीं मिली है। सफाई व्यवस्था जो कर्मचारी हैं उनसे की जा रही है, लेकिन आज की तारीख ना तो कोई कूड़ा घर है, ना ही तो कोई कूड़ा डालने की व्यवस्था है। सरकार से कई बार गुहार लगाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब आप संडीला विधानसभा से विधायक पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर टिकट मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी से, तो जो है वहाँ पर विधानसभा में आपको क्या कमी दिख रही है जो आप विधायक बनकर पूरा करना चाहते हैं? वहाँ पर हमारा जन्मभूमि है। अच्छा। वहाँ पे हमारे लोग हैं, ग्राम पिरकापुर, पोस्ट तेरिया, वहाँ पे हमारी जन्मभूमि है और हमारे लोग हैं। तो वहाँ पे पूरा हमारा क्षेत्र जो है 161 विधानसभा संडीला पूरा बिल्कुल विकसित ही नहीं है। विकास के नाम पे वहाँ पे कुछ नहीं है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, लाइट की व्यवस्था हो, रोड की व्यवस्था हो, इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं हैं। कई सालों से लोग विधायक होते चले आ रहे हैं, सांसद होते चले आ रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पर हमारा एक ही विचार है कि लोगों के बीच जा कर के समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगे, वहाँ पे हमें मौका मिलेगा, हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद वहाँ पार्टी का काम करेंगे, लोगों का काम करेंगे। और वहाँ पे सबसे पहले जो जनता के हित में कार्य है, स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पताल की आवश्यकता है। वहाँ पे जो मार्ग जुड़े हैं शहर से, उस मार्ग बनने की आवश्यकता है। जो वहाँ पर बिजली व्यवस्था अच्छी नहीं है, किसानों के लिए नहीं मिल पाती है, बिजली की व्यवस्था कराएंगे। जो किसानों का बिजली से जुड़े हुए टेबल चलते हैं और कार्य होते हैं, मशीनें चलती हैं, वो सब सुविधाएं होंगी। कॉलेज बनेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षा होगी, क्योंकि विकसित तभी होगा जब शिक्षा होगी। इसलिए कॉलेज बनने की ज़रूरत है, स्कूल बनने की ज़रूरत है, और बहुत सी सुविधाएं हैं। बच्चों के आने जाने के लिए रोड नहीं है, मेन मार्ग से बिल्कुल रोड नहीं है, वो सब मेन मार्ग बनना चाहिए, जिससे लोग, किसान, व्यापारी
हमारा छात्र छात्राएं जो सही ढंग से सही समय पर जा सकें कॉलेज स्कूल, इसलिए वो विकास कराना बहुत ज़रूरी है। वो जब ही संभव है जब हमारे जैसा व्यक्ति सोच वाला वहाँ पर विधायक होगा, हमारी पार्टी के विधायक होंगे, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, जब भी वहाँ पर विकास होगा, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे और वहाँ पर विकास होगा। अभी आपने बताया कि आप राजनीति में काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो राजनीति में आने की क्या वजह रही है? राजनीति तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर काम कैसे जनता का करेंगे। इसलिए जो हमने देखा है, सुना है और अपने हाथों से काम कराया है समाजवादी पार्टी में, इसीलिए राजनीति में बढ़ना ज़रूरी है। और जो हम वहाँ से मौका मिलेगा उसके बाद लोगों के बीच जाएंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे, वहाँ पर व्यवस्थाएं कराएंगे। हमें पूरा भरोसा है अपनी सरकार पे। हमारी समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो शिक्षा की व्यवस्था भी होगी, किसानों के हित में बात होगी, छात्रों के हित में बात होगी, नौजवानों के हित में बात होगी और सारे काम होंगे। रोज़गार बढ़ेगा, जब मार्ग जुड़ेंगे तो लोग किसान अपना व्यवसाय अच्छा कर लेंगे। छात्र छात्राएं पढ़ने की जो व्यवस्था वहाँ पर दूर दराज है, जाने की सुविधा होगी। जब तक मेन मार्ग नहीं अच्छे होंगे, जब तक किसान की सुविधा नहीं हो पाएगी, ना ही तो व्यापारी जा पाएगा, ना ही तो वो अपना कोई सामान गेहूँ धान चावल बेच सकते हैं जा कर के। इसलिए सबसे ज़रूरी है वहाँ पर मेन मार्ग से रोडें जुड़ना, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल बनना, इंटर कॉलेज बनना, डिग्री कॉलेज बनना, स्कूल बनना, ये सब बहुत सी चीज़ें हैं। और मुझे पूरा भरोसा है समाजवादी सरकार बनेगी तो ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जनता के बारे में सोचना कब से शुरू किया आपने? क्योंकि जो है आपके पास एक अपना बिज़नेस भी है, तो बिज़नेस पर ध्यान ना देकर आप जनता के बारे में क्यों सोचने लगे? और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि समाज सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए राजनीति बहुत ही ज़रूरी है? देखिए, वो दर्द वही जान पाएगा जो जनता के बीच रह रहा होगा। हम भी एक जनता ही हैं, हम उनके बीच रहते हैं, जो हम समझ रहे हैं उनका दर्द, क्योंकि हम उसी रास्ते से गुजर रहे हैं जहां से आज हमारी जनता गुजर रही है। इसलिए उनका दर्द हम पूरी तरह समझ रहे हैं। क्या छात्र थे आप तब से, या बचपन से ही तब से आपके अंदर राजनीति की भावना जगी, या फिर किसी को देखकर प्रेरित हुए हैं? नहीं, ये जो क्षेत्र में काम नहीं लोग करते थे, मैं राजनीति से जुड़ा था। मैं विधानसभा में कई पदों पे रहा हूँ, तो साथ में देखा कि लोग नहीं काम करते हैं। लेकिन जब सरकार हमारी समाजवादी की आई और मुझे भी मौका मिला, तो उसमें लगा कि नहीं, हम काम कर सकते हैं। और समाजवादी पार्टी, जिस पार्टी में हम हैं, पूरा मुझे भरोसा है कि जितना काम चाहे उतना करा सकते हैं। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हर वर्ग, हर गांव, हर शहर में काम करने के लिए तैयार है। सिर्फ काम कोई कराने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो मैं पूरी समाजवादी पार्टी की आप इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहूँगी आपसे कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा आपको क्यों पसंद आई? वैसे तो बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके अपने अपने अलग मुद्दे हैं, वो भी विकास के मुद्दे लेकर आती हैं, तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा पसंद आने की कोई खास वजह? देखिए, समाजवादी पार्टी की विचारधारा इसलिए पसंद आती है कि हम जनता से जुड़े हुए हैं और जनता हमसे जुड़ती है। जनता बहुत भरोसा करती है कि हमारा काम करा देंगे। तो जब हम अपनी पार्टी में बात रखते हैं तो हमारी बात वहाँ पर सुनी जाती है और वो हमारा उनकी आवाज़ मैं वहाँ तक पहुँचाता हूँ। तो मेरे शासन में मेरे समाजवादी पार्टी के जो नेतागण हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सुनते हैं और काम को करते हैं। इसलिए जब हम काम कराते हैं तो जनता मुझे लाइक करेगी, हम पार्टी को चाहेंगे। तो पार्टी हमारी काम कर रही है, इसलिए हमको चाहते हैं। अन्य पार्टी का ना मैं कहीं गया हूँ, ना मैं उनको जान पा रहा हूँ। इतना ज़रूर जानता हूँ, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तब तक कोई विकास नहीं हुआ। तो हम तो यही मानेंगे कोई पार्टी विकास नहीं कराती है। हम जिस पार्टी से जुड़े हैं, हमने अपने हाथों से काम किया है, अपने सामने देखा है, तो इसलिए हमें समाजवादी पार्टी पे पूरा भरोसा है। समाजवादी पार्टी पे आपको तो भरोसा है, लेकिन पार्टी आप पर कैसे भरोसा करे जो आपको विधायक पद के लिए टिकट दे? पार्टी अभी सर्वे कराएंगे और जानकारी करेंगे, उनको हम पे भरोसा होगा तो ज़रूर जो है हमें मौका देंगे। और हमें भरोसा है उन पार्टी पे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे। हर वर्ग को लेके चलते हैं, हम चौरसिया समाज से हैं, इसलिए हम पूरा काम करते हैं और हमारा चौरसिया समाज सब समाजवादी के साथ है। और जितने हमारे साथी हैं 161 विधानसभा संदिला से, सभी लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए जब हम लोग जोड़ेंगे, समाजवादी को बढ़ाएंगे, सरकार बनाएंगे, तो हमें समाजवादी पार्टी वैसे भी विश्वास कर रही है, वो करेगी।
संडीला विधानसभा में अभी आपने जैसे कि बताया कि बहुत सारी कमियां हैं और बहुत सारी खामियां हैं, वहां पर विकास अभी तक बिल्कुल पहुंचा नहीं है। तो सभी ने दावे किए होंगे, जब वहां पर चुनाव लड़े होंगे तो सभी ने दावे किए होंगे कि वहां पर विकास आएगा और अलग अलग मुद्दों के साथ, अलग अलग रणनीति के साथ सब वहाँ उतरे होंगे। तो लेकिन वहाँ पर फिर भी अभी तक विकास नहीं हो पाया। तो जनता कैसे यकीन करे कि मतलब आप उनमें से नहीं हैं? देखिए, जनता इसलिए विश्वास करेगी क्योंकि हम जो भी जितने वहाँ क्षेत्र के लोग हैं यहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ का कार्य देखा है, यहाँ का हमारे वार्ड का काम देखा है, इसलिए सभी लोग विश्वास कर रहे हैं और सब लोग चाह भी रहे हैं कि काम करने वाला व्यक्ति हो, जनता की सुने, जनता के बीच रहे और जनता की समस्याओं का समाधान करे। तो एक ही विकल्प है, ये समाजवादी पार्टी जो है, ये अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो है उसी को मौका दिया जाएगा जो व्यक्ति काम करने वाला होगा और जो व्यक्ति सब वहाँ जिसको कार्यकर्ता चाहेंगे और जिस कार्यकर्ता के संपर्क में होगा, पूरी सर्वे कराया जाएगा। तो हम चाहते हैं जब सर्वे कराया जाएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पे पूरा भरोसा है और हमें अपने आप पे भरोसा है कि हम वहाँ क्षेत्र में लोगों से मिल करके लोगों का काम करना और लोगों के साथ जोड़ना समाजवादी विचारधारा से, और अब की बार इतनी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे कि लोग सोच नहीं पाएंगे। जी, आप ये इतने ज़्यादा वोटों से जीतने के लिए मतलब दावा कर रहे हैं, लेकिन जो है आप क्या रणनीति बनाकर संडीला विधानसभा में उतरने वाले हैं? देखिए, वहाँ पर जितने लोग हैं उनको जोड़ करके और उनकी समस्याएं सुनना है। तो हमें आश्वासन उनको यही दिया है, मुझे भरोसा है कि जब सरकार बनेगी तो उनके जितने क्षेत्र के कार्य हैं सारे कार्य कराए जाएंगे, चाहे स्वास्थ्य पे हो, शिक्षा पे हो और किसानों के लिए हो। मुझे काम ही करना है और मेरी सरकार काम करेगी। तो विश्वास करेगी कि पिछले 12 से 17 तक जनता ने समाजवादी का काम देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राम नरेश चौरसिया जी। आपने देखा कि राम नरेश चौरसिया जी से हमारी बातचीत सुनी। उनका कहना है कि पार्षद बनकर उन्होंने जिस तरह से विकास किया है उसी तरह से वो संडीला विधानसभा में अगर पार्टी उन्हें मौका देती है और जनता उन्हें मौका देती है तो वो जनता के लिए भी विकास कार्य करेंगे, जनता को भी साबित करेंगे कि जो अब तक जो नहीं हो पाया है वो उनके लिए योग्य हैं और उनका पार्षद का काम देखकर जनता उन पर भरोसा कर सकती है। अब जनता क्या सचमुच उन पर भरोसा करेगी ये आने वाला वक्त बताएगा और हम आपको ये जरूर दिखाएंगे। धन्यवाद। एन न्यूज़ साथ सच का।